नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुयि सव्वसाहुणम् येषो पञ्चनमुक्तारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। नव तत्व परमात्मा, हर परमात्मा जब तक केवल ज्ञान नहीं पाते हैं, दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान पाने तक वे हमेशा चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान में चिंतन किसका मतलब यही तत्वों का चिंतन करते हैं। और यही तत्व का वे तीर्थंकर परमात्मा उपदेश देते हैं। हम पूजा के समय अंतिम दोहे नव अंक पूजा के अंतिम दोहे में बोलते हैं उपदेशक नव तत्वना तीणे नव अंग झिणंद। तो यह नव तत्व का उपदेश परमात्मा जो देते हैं उसके बारे में आज हम प्रस्तावना करेंगे। इसकी शुरुआत करने जाए, इंट्रोडक्शन करने जा रहे। सबसे पहले तत्व को जानना है, पहचानना है, तब हमको पहले आत्मा को समझना है। पहले तो यह समझना है कि आत्मा अनादि से है और आत्मा का कर्म के साथ संयोग भी अनादि से। हकीकत में हम आत्मा नाम के तत्व को जानते हैं, कर्म नाम के तत्व को जानते हैं, लेकिन यहां हमको मतलब आत्मा जो है हमारी, आज तक हम संसार में परिभ्रमण करने क्यों कर रहे हैं, इसका कोई भी कारण हो तो हमारे में तत्व का बोध का अभाव है। तत्व का बोध हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। हमारी आत्मा, हरेक की आत्मा अनंत काल तक सूक्ष्म निगोद में रहती है, यानी अव्यवहार राशि जिसको कहते हैं, जहां कोई व्यवहार नहीं होता है, खाली जन्म मरण करना वही व्यवहार होता है उनका। वह व्यवहार राशि में मतलब अव्यवहार राशि में अनंत काल तक रहती है। भवितव्यता भक्ति है मतलब, और उस समय भी अपना पोषण, आहार आदि संन्यास से अपना पोषण कर। तो यह काल में भी मतलब तत्व का बोध होने का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि वहां सिर्फ आहार भय वगैरह संज्ञाएं रहती है। भवितव्यता का परिपाक होता है। एक आत्मा जब सिद्ध होती है तब हमारी आत्मा अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आती है। और यह व्यवहार राशि में आने के बाद भी हमारी आत्मा, अपने सामने जो चित्र है मतलब बीच में जो सेंटर पोर्शन है मतलब वह निगोद में रहा हुआ जीव है मतलब। और इसके बाद में बाहर निकल के जीव व्यवहार राशि में आते हैं। वहां बादर पृथ्वी का है, बादर अप का यानी पानी का जीव बनता है, बादर अग्नि का यानी अग्नि का जीव बनता है, वायु का जीव बनता है, और प्रत्येक वनस्पति काय का जीव बनता है। और यहाँ पे भी असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी अपना काल निर्गमन करता है, और हर जन्म में अपना शरीर का पोषण के लिए आहार ग्रहण करता है, भाई को आता है। और इसी तरह से कई जन्म, कई काल मतलब अनंत काल हमारी आत्मा
पहले तो सूक्ष्म निगोद में और उसके बाद में बाहर आके व्यवहार राशि में आने के बाद यह सब भवों में अनंत काल तक भटकती है और वहां भी संसार चालू ही चालू है। संसार का अंत नहीं हुआ, इसका कारण सच्चा बोध हमें प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे धीरे धीरे आत्मा का विकास हुआ, जो एक इंद्रिय अवस्था से बे इंद्रिय अवस्था प्राप्त की, बे इंद्रिय से भी आगे बढ़ के तीन इंद्रिय, पहले एक ही इंद्रिय थी, फिर उसके बाद में दो इंद्रिया प्राप्त हुई, फिर धीरे धीरे त्रिंद्रिय जीव बना, तीन इंद्रिया प्राप्त हुई, चौरेंद्रिय जीव बना, चार इंद्रिया प्राप्त हुई, आगे पंचेंद्रिय पणा मिला, पंचेंद्रिय पणा में तिर्यंच गति में गए, नारक गति में गए, देव गति में गए और मनुष्य गति में गए। तो ये पंचेंद्रिय में, ये चारों गति में हमारी आत्मा अनंत काल से परिभ्रमण करते आई है। मतलब हर भव में, मतलब शरीर को प्राप्त करती है, अपने योग्य इंद्रिय को प्राप्त करती है, स्वजन कुटुंब धन दौलत वगैरह जो भी अचेतन पदार्थों को प्राप्त करती है। और यह सब प्राप्त किया हुआ न तो हमारे साथ आता है, जो भी भव है, मतलब जो भी भव में, चाहे देव का भव हो, चाहे मनुष्य का भव हो, चाहे तिर्यंच का भव हो, जो भी इकट्ठा किया है वह वहीं छोड़ के जाना है। हम तो हमारी नजर के सामने मनुष्य को देखते हैं, मतलब कितना भी करोड़ों रुपया कमा के जाता है, लेकिन यहाँ से जाते वक्त खाली हाथ वापस जाता है। तो यही समझना है कि तो ये संसार में मतलब जीव करता क्या है, मतलब अनादिकाल से जो संसार में भटकना, वह कब बंद होगा, कभी बंद होगा या नहीं, यही परमात्मा ने रास्ता बताया है। हमारे परमात्मा ने, हर एक परमात्मा आज तक अनंत तीर्थंकर परमात्मा हुआ, वह सब तीर्थंकर परमात्मा ने यही नव तत्व के द्वारा हमको यही रास्ता बताया कि आपकी आत्मा भी मतलब यह कर्म से मुक्त हो सकती है, क्योंकि संसार दुख स्वरूप है, दुख फलक है और दुख की परंपरा वाला है। हमारी आत्मा कई बार देवलोक के देव के सुख भोग के आई, नवग्रह तक झाके आई, मतलब और ऐसे स्थान पे भी गई जहां सिर्फ कल्प वृक्ष के ऊपर अपना निर्वाह होता है, युगलिक क्षेत्र, जहां कल्प वृक्ष के पास जो मांगे वह देते हैं, मतलब खाना चाहिए खाना देते हैं, सोना चाहिए सोने के लिए पलंग चाहिए पलंग देता है, पानी चाहिए पानी देता है, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं और वह सब ऐसे सुख में भी हम रहे, मतलब देवलोक के सुख भी भोग किया है, मतलब और यहाँ मतलब शरीर भी बड़ा, आयुष्य भी 3-3 पल्योपम तक का, कभी देवलोक में गए सागरोपम तक का आयुष्य हुआ, मतलब लेकिन कभी जीव को यह आत्मन में कर्म के निर्झरा का मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। कभी कभी तो 33 सागरोपम तक नारक के, साथ में नरक के दारुण दुखों को हमारी आत्मा भोग किया है और ऐसी वेदना का अनुभव किया, आज तक अनंत काल हमारा जो गया, अनंत काल हमारा, लेकिन उसमें हमको आत्मबोध का साधन नहीं मिला। बाकी सब बातें हमें पता लगी, लेकिन खुद की आत्मा की पहचान नहीं। जीव अनंत काल दरमियान अचेतन ऐसे पुद्गलों को इकट्ठा करने में मतलब लगा हुआ रहता है, मतलब और जैसे ही आयुष्य पूर्ण होता है वह सब पुद्गलों को वहीं छोड़ के रवाना हो जाता है, और लेकिन आत्मा के प्रति ध्यान कभी गया ही नहीं। जो दुख स्वरूप, दुख फलक और दुख की परंपरा वाला यह संसार हमेशा के लिए रहा, क्योंकि आज तक हमने यह जन्म भी मिला, मनुष्य जन्म मिला, हमारा जीवन देखेंगे, बचपन गया मतलब पढ़ने में जाता है, युवानी
काम भोग में, कमाने में वगैरह में चली जाती है। बूढ़ापा अपना शरीर के संभाल रखने में चाहता है, तो आत्मा के बारे में कब सोचेंगे? मतलब कहते हैं कि मतलब यदि यह सबसे छूटना है, परमात्मा ने यही तत्व के ज्ञान से हमको बताया कि यह सबसे छूटना चाहे तो छूट सकते, लेकिन खुद में मतलब ये अभिलाषा रहनी चाहिए कि मुझे यह संसार से छूटना है। पहले तो आत्म तत्व को पहचानना पड़ेगा। मतलब आज तक हम जो कर रहे हैं सिर्फ शरीर के लिए कर रहे हैं, और जब तक आत्म तत्व की पहचान नहीं है मतलब तब तक जीव का कोई जान, चाहे दुनिया में सब प्रकार के न्यूज उसके पास हो, लेकिन खुद के आत्मा के न्यूज नहीं हो तो वह जीव का जीना भी कोई मतलब नहीं रखता है। क्योंकि जो आत्मा को नहीं जानते उसका सच्चा जानपना नहीं है, मतलब वह अनजान व्यक्ति है मतलब, और घोर अज्ञान में रहा हुआ है। दुनिया का सब ज्ञान रहे मतलब, लेकिन यदि आत्म तत्व का ज्ञान नहीं रहे तो आत्मा का जीवन भी कोई फायदा नहीं होता है। कहते हैं कि परमात्मा ने कहा है कि जो एक को जानता है वह सर्व को जानता है, यानी एक आत्मा को जो जानता है वह सर्व को जानता है। तीर्थंकर परमात्मा भी अपने धर्म की देशना जब देते, केवल ज्ञान पाते ही धर्म की देशना जो प्रथम देशना देते हैं उसमें आत्म तत्व का ही बोध देते हैं। और सर्वप्रथम आत्मा के अस्तित्व को साथों साथ आत्मा का शुद्ध स्वरूप, हमारी आत्मा आपकी आत्मा सिद्ध की आत्मा जैसी ही, आत्मा में कोई फर्क नहीं है। मतलब वह आत्मा सिद्ध की आत्मा जैसी है ऐसी हमारी आत्मा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन वगैरह गुणों से भरी हुई है। लेकिन ये संसार में परिभ्रमण करते करते जो कर्म लगे मतलब इसके द्वारा सारे हमारे आत्मा के जो गुण है मतलब उसका मतलब आच्छादन हो गया है। और इसके लिए मतलब हमारी आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रही है। यहाँ हमको मतलब यही समझना है कि किस तरह से हमारी शरीर और आत्मा का भेद थोड़ा समझिए मतलब, क्योंकि हम आज तक ऐसे मानते कि मेरा शरीर ही आत्मा है मतलब, लेकिन जब हमको भेद का ज्ञान होगा तब हम मतलब आत्मा और शरीर को अलग देख पाएंगे। यह नौ तत्व सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह नौ तत्व सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह नौ तत्व के द्वारा हमारे जीवन में चिंतन में आगे बढ़ना है। जो परमात्मा ने कई काल तक लंबे काल तक इसी का चिंतन किया और इसी का उपदेश दिया, तो वह हमें मतलब समझना है। हमारा जो शरीर बना है मतलब वह पंच तत्वों से बना है, और आत्मा जो है मतलब चेतन स्वरूप है। क्योंकि एक देखते हमारे नजर के सामने जो है ऐसे प्रूफ पहले तो देखेंगे, कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर में थोड़े समय में ही दुर्गंध आ जाती है। और ये जो दुर्गंध क्यों आती है भाई? जब तक अंदर आत्मा थी तब तक दुर्गंध नहीं आती, जैसे ही आत्मा चली गई मतलब दुर्गंध आने लगती है, और वही शरीर को जलाना पड़ता है। जैसे मतलब हमारे हमारे जीवन में हम कपड़े पहनते हैं, कपड़ा कौन पहनता है? हमारा शरीर पहनता है मतलब। ऐसे ही यह शरीर कौन धारण करता है? आत्मा धारण करती है। यह शरीर को धारण करने वाला आत्मा है मतलब, जैसे हम कपड़े धारण करते ऐसे हमारी आत्मा शरीर को धारण करती है। जैसे कपड़े की सफाई होती है मतलब हम कपड़े को धोने में डालते, ऐसे हमारी शरीर की सफाई करते हैं मतलब। यह जैसे मतलब हमारी जो पांच इंद्रियां है वह आत्मा के एजेंट है, मतलब आत्मा के काम करने वाले हैं मतलब। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, शरीर स्पर्श का काम करते हैं, जीभ मतलब टेस्ट का बारे में बताते हैं, नाक सूंघने का काम करता है।
अब मतलब ये आत्मा को अलग अलग तरह से हम समझेंगे, मतलब जैसे कि मतलब हम, हमारे पेट में दर्द है, हमारे कमर में दर्द है, हमारे सिर में दर्द होता है, उस समय हम क्या कहते, भाई मेरा सिर दुखता है, मेरा पेट दुखता है, मेरा पांव दुखता है, मेरी कमर दुखती है, यह हम बोलते हैं। यदि हम ही मतलब शरीर ही आत्मा है, तो हम बोलेंगे कि हम दुखते हैं, मतलब हम शरीर के जब हमारा शरीर यानी उसका मालिक कोई और है। मेरा शरीर दुखता है, मेरा सिर दुखता है, मेरा पैर दुखता है, जो भी बोलते हैं, यानी मेरे यानी कितना, किसका मतलब, तो यही आत्मा द्रव्य है। आत्मा का ही शरीर आत्मा ने धारण किया है, और इसके द्वारा ही पैर दुखता है, सिर दुखता है, वह सब मालूम पड़ता है। कई और एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे, मतलब जैसे हम मतलब कई कभी आबू देलवाड़ा गए, कभी ऐसे मतलब राणकपुर चिवीगिरी गए, मतलब हमारी आंख ने वह दृश्य देखा, आबू की कोतरणी देखी, मतलब और मान लो कि हमारा कर्म के उदय से हमारी आंखें चली जाती है। देखने वाला कौन था, आंख थी हमारी, वह कोतरणी देखी थी आंख ने, मतलब आंख तो चली गई, मतलब फिर भी हमको कोई पूछे भाई आबू की कोतरणी कैसी है, मतलब तब तुरंत बोलेंगे बहुत अच्छी है, मतलब देखने लायक है। तो देख, वह कहाँ स्टोर हुआ, मतलब वह जो मेमोरी हुई वह कहाँ स्टोर हुई, मतलब वही आत्म द्रव्य है। इसी तरह से मतलब शरीर को मतलब अलग अलग शब्द से पुकारते हैं, शरीर, देह, काया, कलेवर, तो ऐसे मतलब आत्मा यानी क्या, चेतन स्वरूप है। मतलब कभी कभी हम देखते हैं आजकल तो बहुत सारे पेपरों में भी आता है कि पूर्व भव का ज्ञान हुआ, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, कि यह पहले भव में, अभी अभी एक लड़का ने मतलब कहा था कि वह प्लेन में सब जब जाके बैठा, मतलब तुरंत ही वह अंदर जो जहाँ पे मतलब चला गया, अंदर जाके उनको कहता है अभी जिंदगी में कभी प्लेन देखा नहीं था, पहली बार ही प्लेन में बैठा था, मतलब लेकिन जैसे ही अंदर गया, मतलब अंदर जाते ही वह हर एक प्लेन की मतलब कौन सी स्विच कैसी है, कौन सी स्विच से क्या होता है, पूरा मतलब वह जो पायलट था उसको बता रहा है। तो यानी उसका मतलब क्या हुआ कि वह पूर्व भव में पायलट था, मतलब और मर के यह बच्चे के रूप में उसने जन्म लिया, वापिस मनुष्य भव मिला, बच्चे के रूप में जन्म मिला, अपना पूर्व भव का ज्ञान मिला। तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि शरीर तो वहां का वहां छोड़ दिया, तो आत्मा छूट गई, दूसरे भव में गई, वहां आत्मा दूसरा शरीर धारण किया, मतलब तो इस तरह से मतलब नई जो नव तत्व है वही जैन दर्शन है, मतलब जैन दर्शन ही नव तत्व है, और जैन दर्शन नव तत्व ही जैन दर्शन है। मतलब यहाँ मतलब हम एक विचार करेंगे, हमारी आत्मा सिद्ध की आत्मा जैसी है, जो अनंत का स्वामी है, जिसके पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य जैसा गुण है, मतलब ऐसे जो अनंत का स्वामी आत्मा आज कैसा पामर हो गया है। यह आत्मा कई कभी कभी छोटा शरीर धारण करता है, अंगुल में असंख्यात्मा भाग जितना शरीर धारण करता है, कभी कभी बड़ा 1000 योजन तक का शरीर प्राप्त करता है। कभी वही आत्मा नरक गति में जाता है, वहां परमाधामी के हाथों से पीटता है, वही आत्मा कभी देवलोक का सुख भोगता है, वही आत्मा कभी मनुष्य में मतलब दुखी या सुखी अवस्था को प्राप्त कराता है। तो यह जो भी सारी अवस्था है वह हमारी आत्मा की अवस्था है, जो जिस प्रकार से आत्मा कर्म करती है उस प्रकार से हमको यह सारी वस्तुएं प्राप्त होती, मतलब तो यहाँ नव तत्व समझने से पहले
हमारी आत्मा को एक बात समझ आना है और इसका चिंतन करना है मतलब, क्योंकि दुनिया में सर्वधर्म है मतलब, लेकिन जैन धर्म सबसे अलग है। क्योंकि जैन धर्म के बारे में मतलब कई कई ऐसे फ्रेंच वगैरह के मतलब जो विद्वान लोग थे मतलब, उसने जैन धर्म के बारे में बहुत कुछ कहा है। फ्रेंच के एक विद्वान डॉक्टर गिरिनो, जिसने मतलब कहा है कि जैनिज्म इज वेरी ओरिजिनल, इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक डॉक्ट्राइन, यानी कि जैन धर्म बहुत ही प्राचीन, मौलिक और युक्तिमत सिद्धांत रूप है मतलब। तो ऐसे कई और वै, वैज्ञानिक वगैरह ने भी मतलब यह जैन धर्म का जो अभ्यास किया है और माना है कि मतलब हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम हिंदू की ब्रांच है मतलब, नहीं, हमारा जैन धर्म इंडिपेंडेंट धर्म है मतलब। हिंदू की कई मान्यता जो है मतलब हमारा धर्म से अलग है मतलब। तो इसके लिए हमको यह समझना है, पहले तो हम इसको समझेंगे मतलब, क्योंकि धर्म में मतलब धर्म के दो प्रकार है, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। तो अभी आस्तिक का डेफिनेशन क्या है मतलब, आस्तिक का डेफिनेशन, धर्म को मानना वह आस्तिक का डेफिनेशन है। तो हर धर्म एक दूसरे के धर्म के, हमारा धर्म नहीं मानते तो वह नास्तिक है मतलब। जैसे मतलब बौद्ध मानते हैं कि मतलब जैन धर्म नास्तिक है, हिंदू धर्म नास्तिक है। ऐसे हिंदू मानते हैं कि मतलब यह सब धर्म नास्तिक है, क्योंकि हम हमारे बुद्ध को नहीं मानते। लेकिन आस्तिक की व्याख्या क्या है मतलब, आस्तिक की व्याख्या यानी मतलब जो धर्म प्रभव को मानता है, जो भव पर एक आत्मा दूसरे भव में जाती है वो मानता है, वह नास्तिक नहीं है। यानी आत्मा अमर को मानने वाली है मतलब, तो वह धर्म नास्तिक नहीं है मतलब। यानी जिसमें परलोक है ऐसी बुद्धि होती है, वह आस्तिक है मतलब। और परलोक नहीं है ऐसी बुद्धि जिसमें होती है, वह धर्म नास्तिक है मतलब। तो इसमें मतलब वेद या ईश्वर के साथ किसी का संबंध नहीं है, लेकिन संबंध है परलोक के साथ। तो इस तरह से जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है या मानता है। जैन धर्म ईश्वर को अवश्य मानता है, लेकिन हमारे में तो कहा है अरिहंतो महदेवो, ऐसे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु जो हमारे पंच परमेश्वरी है मतलब, सबके बारे में हम, जो हमारे बचपन से हमको सिखाया जाता है। तो यह जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, हाँ, लेकिन ईश्वर को कर्ता के रूप में नहीं मानता है। क्योंकि जगत में जो ईश्वर नाम का जो तत्व है मतलब, जो व्यक्ति है, जो शक्ति है, वह सर्जन करती है, पालन करती है और संहार करती है। यह बाद में मतलब जैन धर्म को श्रद्धा नहीं है। इसका कारण भी मतलब हमको बहुत हमारे दिमाग में उतरे, ऐसा कारण बताएंगे। जगत अनादि अनंत है और अपने नियम मुजब व्यवस्थित चल रहा है। अभी एक बार मान लेते हैं कि ईश्वर ने जगत का सर्जन किया, तो सर्जन कब किया? पहला क्वेश्चन ये आएगा, भाई सर्जन किया तो सर्जन कब किया मतलब, और किसके लिए किया? यह सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे और इसका समाधान कारक कोई उत्तर हमें प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि सर्जन क्यों किया भाई? अच्छा चलो भाई, ईश्वर ने सर्जन किया, तो ईश्वर का सर्जन कैसे हुआ मतलब, यह प्रश्न आएगा। इसके बाद में मतलब सर्जन करने का कारण क्या था मतलब, भाई उनको क्या मतलब खाली ऐसे बैठे थे और ये सब इसका सर्जन, जगत का सर्जन कर दिया गया मतलब? तो पहले क्यों नहीं किया, बाद में क्यों किया? ऐसा भी प्रश्न आएंगे मतलब। उसके बाद में दूसरा है पालन करना मतलब, जगत का पालन करने वाला ईश्वर है।
तो वहां पे भी कई सारे प्रश्न उठेंगे। मतलब ईश्वर एक को सुखी, दूसरे को दुखी, एक को राजा, दूसरे को नौकर, एक को सेठ, दूसरे को मतलब उसकी चपरासी, एक को मतलब भिखारी, एक को मतलब बहुत बड़ा मतलब धनवान। ये क्यों बनाता है? एक को गोरा, एक को काला, एक को बहुत यश प्राप्त होता है, एक को बहुत बड़ा मतलब हमेशा मतलब अपयश की प्राप्ति होती है, एक को बहुत बड़ा लाभ होता है, एक को नुकसान होता है। तो यह सब यदि ईश्वर ही सब बदला देते, ईश्वर ही पालन करते, तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? मतलब क्यों उन्होंने मतलब सबको एक समान नहीं बनाया, सबको डिफरेंस को क्यों हुआ? तो वहां पे भी मतलब एक आएगा कि भाई ईश्वर भी मतलब कर्म के मुजब मतलब सबको देता है। तो यहाँ कर्म का सिद्धांत जैन धर्म मानती है, मतलब कर्म का जो मिलता है वह सब कर्म से ही मिलता है। हमारे में ईश्वर की डेफिनेशन यही है कि ईश्वर सब कौन हो सकता है जो सर्व कर्म से मुक्त होता है। इसके बाद में जगत का संचालन करने वाला जो ये ईश्वर को इस तरह से मतलब हमारे दिमाग में कोई बैठने वाली बात, यानी जो भी मनुष्य करता है ईश्वर की प्रेरणा से करता है। जैसे किसी ने खून किया तो कौन कराया? मतलब जब ईश्वर पालन हारे तो उनकी जवाबदारी होती है भाई उनको खून करने से रोके। मतलब तो इस तरह से भी हमको यह जो जैन धर्म है मतलब यह तत्व को भी इस तरह से ईश्वर तत्व को नहीं। तीसरा है मतलब संहार करना। अरे संहार ही करना था तो बनाया क्यों? मतलब और संहार करने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब दूसरी बात करके ईश्वर अवतार लेते हैं। मतलब तो यहाँ ईश्वर जो अवतार लेते हैं, मतलब मान लो कि ईश्वर अवतार लेते, तो इसका मतलब उनकी शक्ति की कमी थी। मतलब वहां उनकी शक्ति इतनी नहीं थी कि ऊपर से ही मतलब किसी को जैसे खत्म करना है। मतलब जैसे को कंस को मारना था तो कृष्ण जी ने अवतार लिया करके बताया जाता। तो कृष्ण के वहां रह के कंस को मारने की ताकत नहीं थी। तो क्यों ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आएंगे। लेकिन जैन धर्म जो हर एक वस्तु एक साथ में मतलब सोचता है कि मतलब कि जो भी होता है मतलब जो भी होता है हर एक को अपने अपने कर्म के हिसाब से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ अपन मतलब यह नव तत्व की शुरुआत कर रहे हैं। मतलब जीवा जीवा पुण्यम, जीवा जीवा पुण्यम, पावा सब्ब संबरो निजरणा, बंधो मुखो यतः नवतत्ता हुंति नायप्पा। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, यह नौ तत्व है। और यही नौ तत्व का उपदेश हमारे परमात्मा ने दिया है। तो यह तत्व को थोड़ा शॉर्ट में पहले समझेंगे और फिर इसके बाद में मतलब एक एक तत्व के कितने भेद है, यह नौ तत्वों में मतलब हमको क्या क्या समझने जैसा है, क्या क्या छोड़ने जैसा है, क्या क्या आदरने जैसा है, यह सारी बात हम धीरे धीरे समझेंगे। नौ तत्वों में मतलब नौ तत्व में पहला भेद है जीव का। मतलब यानी जो जीवत्व है मतलब उसके जो 14 भेद है मतलब ऐसे, लेकिन उसमें एक भेद भी आत्मा का नहीं है। मतलब क्योंकि वह आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं है। मतलब वह सब कर्मजन्य है। मतलब कर्म के द्वारा जो शरीर मिला है उसके बारे में यहाँ बात है। आत्मा न तो बादर है, न सूक्ष्म है, न एक इंद्रिय है, न पंचेंद्रिय है, न अशरीर आत्मा शरीर ही है, न पर्याप्त है न अपर्याप्त है, लेकिन संज्ञ भी नहीं है, आत्मा असन्य भी नहीं है।
तो यह सब चीज हमको समझनी है ये जीव तत्व में, क्योंकि जीव तत्व जीव कर्मक वश होते हैं, मतलब क्योंकि कहा है मतलब नौ तत्व का अभ्यास करना है, मतलब आत्मा को यहाँ एक उपमा दी है कि आत्मा एक पुरुष है, मतलब और बुद्धि आत्मा की पत्नी है, मतलब बुद्धि आत्मा की स्त्री है। नौ तत्व के जब अभ्यास हम करते हैं, मतलब तब हमारी आत्मा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन आदि गुणों से संपन्न होते हुए भी अनादिकाल से अशुद्ध क्यों है, मतलब यह जो 14 भेद जीव के है या 84 लाख जीव योनि है, मतलब इसमें जन्म मरण क्यों करती है, मतलब यह सारी वस्तु हमारी आत्मा को जीव तत्वों में समझनी। आत्मा में जो वर्तती जड़ता वह अजीव तत्व है, मतलब क्योंकि आत्मा जो पुद्गलों को ग्रहण करती है, मतलब वह सब अजीव है। और जैसे जैसे मतलब हमारी जड़ पदार्थ के प्रति मतलब हमारी ममता कम होगी, ऐसे ही हमारी आत्मा द्रव्य की बारे में हमारा ज्ञान धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब क्योंकि जब तक जड़ पदार्थ में हमारी रुचि है, मतलब तब तक हमारे को सच्चा आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा, मतलब तो इस तरह से यह अजीव तत्व है। पुण्य तत्व हमारी आत्मा किसी को सुखी किसी को दुखी देखती है, तो इसका कारण क्या है, मतलब इसमें भी ये पुण्य तत्व कारण भूत है। चौथा पाप तत्व, पुण्य और पाप दोनों ऑपोजिट है, मतलब पुण्य से आत्मा को सुख मिलता है, पाप से दुख मिलता है। आश्रव कर्म हमारी आत्मा की ओर आती है, मतलब तो किसके कौन से द्वार के द्वारा आती है यह समझ हमको आश्रव तत्व में मिलेगी। इसके बाद में आता है संवर और निर्जरा, आते हुए कर्म को रोकना, इसका नाम है संवर है। और निर्जरा जो आत्मा के अंदर कर्म आ चुके हैं उसको कैसे मतलब आत्मा खाली करती है, यह निर्जरा है। इसके बाद में आते हैं बंध और मोक्ष। तो बंध तत्व में मतलब आत्मा कैसे कर्म के बंध से बच सकती है, मतलब कर्म का बंध कैसे होता है आत्मा के ऊपर, यह बात हमें बंध तत्व में समझती है। और मोक्ष में जो बाधक तत्व है, मतलब कौन से तत्व मोक्ष में बाधक है, मतलब उसको समझना यह मोक्ष तत्व है। तो इस तरह से जीव अजीव पुण्य पाप, पहले तो नौ तत्व के नाम हम सबको याद रखने हैं, मतलब जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबंध निर्जरा बंध और मोक्ष, मतलब और इसके बाद में हम जो यहाँ ये ई पाठशाला के द्वारा अलग अलग क्लासेस ले रहे हैं, मतलब एक नव तत्व का क्लास है बुधवार को, गुरु शुक्र शनि 3 दिन सूत्र के अर्थ का और कथा का क्लास है, ऐसे रविवार के दिन चैत्य वंदन भाष्य का क्लास है, मतलब तो यह सब क्लास के द्वारा हमारी आत्मा को ज्ञान प्राप्त कराना है। हमारे आत्मा के अनंत रहा हुआ जो अनंत ज्ञान है, मतलब उसको मतलब कर्म के आवरण से दूर करना है, मतलब अनंत ज्ञान गुण प्रकट करना है। तो यही कोशिश हमारी यह है। और यह नौ तत्व की शुरुआत भी आज जो हुई है, मतलब हमारी आत्मा जो नौ तत्व यदि समझ ले, नौ तत्व की एक गाथा में कहा है, मतलब जीवाई नव पयते जो जाने तत्स हुई सम्मतम भावेण सद्दहंतो अयान माने विसम्मतम। नौ जीव आदि नौ तत्वों को जो जानता है उसको सम्यक्त्व होता है। और यदि मतलब जानता नहीं है फिर भी उसके पर श्रद्धा रखता है, ऐसे अज्ञान को भी मतलब सम्यक्त्व होता है, मतलब यानी जो जीव आदि नौ तत्वों को मानता है, मतलब उसको सम्यक्त्व होता है। और यदि हमारी आत्मा सम्यक्त्व को प्राप्त करती है, हमारी आत्मा यह सम्यक्त्व
हमारी आत्मा के अंदर आता है, हमारी आत्मा का मोक्ष जाना बहुत सीमित पीरियड बाकी रहता है। संसार में मतलब जो परिभ्रमण अनादि अनंत काल से हमारी आत्मा परिभ्रमण कर रही है, वह परिभ्रमण को यदि आत्मा के अंदर संकित आ गया मतलब, तो हमारी आत्मा का भव परंपरा एक लिमिट हो जाएंगी, एक लिमिटेशन। वह भी बहुत बड़ा काल है, लेकिन फिर भी अनंत जन्म की अपेक्षा से, अनंत काल की अपेक्षा से बहुत छोटा काल है। तो यह नव तत्व सिर्फ सुनना नहीं है, हमें इसका चिंतन करना है। हमने जो जो सुना मतलब